हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द इकोनॉमिक्स हब में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। डेवलपमेंट, सबसे पहले हमें वर्ड को डिस्कस करना है कि डेवलपमेंट होता क्या है। ये जो वर्ड है डेवलपमेंट, इसे आप डेली लाइफ में कई बार यूज़ करते होंगे। तो डेवलपमेंट का नॉर्मली मीन्स होता है जब हम प्रोग्रेस कर रहे हों, जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब हम अपनी चीज़ों को इंक्रीज़ करते हैं, तो वो हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है या पूरी कंट्री का डेवलपमेंट क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। इट मीन्स कि ये जो डेवलपमेंट का आइडिया है, ये जब से हम ह्यूमन बींग्स की स्टार्टिंग हुई है तब से लेके आज तक हमारे साथ है। ऑब्वियसली तब से लेके हम आज तक कुछ ना कुछ डेवलप करते आ रहे हैं। जैसे कि आपने बहुत स्टार्टिंग में देखा होगा कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा सुविधाएं, आप बोल सकते हो फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं थी। लेकिन तब से लेके आज तक क्या हो रहा है, रोज़ नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो ये जो आइडिया है प्रोग्रेस का या डेवलपमेंट का, ये स्टार्टिंग से हमारे साथ चल रहा आ रहा है। स्टार्टिंग से हमारी कुछ एस्पिरेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। चाहे एक छोटा बच्चा ले लीजिए आप, चाहे कोई 80 ईयर का कोई भी ओल्ड पर्सन ले लीजिए, सबका कुछ ना कुछ, सबकी नीड्स होती हैं, सबकी कुछ ना कुछ डिज़ायर होती हैं जिनको अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो ये जो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो बहुत स्टार्टिंग से हमारे साथ चलता आ रहा है। इसमें हमारे कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे हम रहना चाहते हैं, और हमें कैसी चीज़ों की नीड है, और हमारे पास कितनी इक्वेलिटी है। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। सिंपली डेवलपमेंट क्या है, जब हम किसी चीज़ को लेके प्रोग्रेस कर रहे हों, जब हम आगे बढ़ रहे हों, तो वो कहलाता है हमारा डेवलपमेंट। उसके बाद डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals। यानी अभी जो हमने पीछे कुछ क्वेश्चंस पूछे आपसे, जो कुछ क्वेश्चंस थे कि हमारी क्या क्या एस्पिरेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, क्या हम करना चाहते हैं, कैसे हम रहना चाहते हैं, और जो हमारी असेंशियल थिंग्स हैं उनको हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर मिलता है वही हमारा कहलाता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, इन क्वेश्चंस के बारे में थिंक करना है, इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना है, और ये सर्च करना है कि इन क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे अचीव कर सकते हैं, या फिर ये जो चीज़ें हैं इनको हम अपनी लाइफ में कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सिंपली अगर डेवलपमेंट के मीनिंग की बात करें तो डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रोज, बिकम्स मोर मैच्योर एंड एडवांस। वही चीज़ है कि डेवलपमेंट क्या होता है, एक ऐसी प्रोग्रेस होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, कोई चीज़ मैच्योर हो जाती है और कोई चीज़ ज़्यादा एडवांस हो जाती है। जैसे कि अगर हम अपने चाइल्डहुड की बात करें तो वहाँ पे हम उतने मैच्योर नहीं थे, लेकिन अगर आज हम देखें तो आज हम पहले से ज़्यादा मैच्योर हैं। इट मीन्स हमारे अंदर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, हमारी प्रोग्रेस होती रहती है। कुछ चीज़ जब ग्रो करती है, एक छोटा सा प्लांट है, जब वो ट्री में कन्वर्ट होता है तो हम क्या कहते हैं कि इसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट क्या है, एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जहाँ पे कि कोई चीज़ ग्रो करती है, कोई चीज़ मैच्योर हो जाती है या एडवांस हो जाती है। यानी टेक्नोलॉजीज़ के केस में अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी जब एडवांस हो रही है, इट मीन्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट सिंपल सी चीज़ हो गई। अब डेवलपमेंट सिंपली मीन्स अचीविंग योर गोल्स। अगर हम अपनी लाइफ के में डेवलपमेंट को डिस्कस करें कि हमारी लाइफ में डेवलपमेंट क्या है, तो हमारी लाइफ में जितने भी हमारे गोल्स हैं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका जो अचीवमेंट होता है वो हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। बहुत नॉर्मल सी बात है कि हर एक ह्यूमन बीइंग के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं अपनी लाइफ में। हर एक कोई चाहता है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करना। लाइक किसी का ऑब्जेक्टिव होगा कि उसे किसी अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, किसी को सीए बनना है, किसी को टीचर बनना है। मतलब किसी ना किसी का कोई ना कोई गोल या कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। तो जब आप अपने उन गोल्स को अचीव कर लेते हो, इट मीन्स आप कह सकते हो कि आप क्या हो गए, डेवलप हो गए। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन वेलफेयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल वेलबींग। यानी जब ह्यूमन वेलफेयर में इम्प्रूवमेंट आने लगता है, लाइफ की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होने लगती है,
सोशल वेलबींग हो जाती है, मतलब सोसाइटी में एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं, तो वो हमारा कहलाता है डेवलपमेंट। सो अगर हम कंट्री के लेवल पे डेवलपमेंट की बात करें तो कंट्री के लेवल पे डेवलपमेंट क्या है, सेटिस्फाइंग पॉपुलेशंस नीड्स एंड वांट्स। यानी जब किसी भी पॉपुलेशन की, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई हो जाती हैं, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो जो कंट्री है वो क्या है, डेवलप्ड है। तभी तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट से हम हमेशा क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है उसकी नीड्स या वांट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो सकें। सो व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, मतलब डेवलपमेंट का मीन्स क्या होता है, सबसे फर्स्ट होता है हमारा डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। इट मीन्स कि हर एक पर्सन के जो गोल्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं पर्सन टू पर्सन। अगर आप एग्ज़ाम्पल लें, आप अपनी क्लास में स्टडी करते हैं, वहाँ पे हो सकता है 30 to 40 स्टूडेंट्स हों, तो उन 30 to 40 स्टूडेंट्स के अपने अपने गोल्स होते हैं। किसी को एक्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को सीए बनना है, किसी को मैनेजर बनना है, यानी अपने अपने गोल्स हैं। ठीक है, किसी को क्या करना है, 90% लेके आने हैं, किसी को 95% लेके आने हैं, किसी को किसी और कॉलेज में एडमिशन चाहिए, किसी को दूसरे कॉलेज में। सो यहाँ पे अगर हम बात करें डिफरेंट पीपल्स की, तो हमने अभी क्या कहा, डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं। ठीक है, अपने अपने सबके गोल्स होते हैं। सो पीपल सीक things that are more important for them, that can fulfill their aspirations or desires। मतलब पीपल्स जो हैं वो किन चीज़ों को फुलफ़िल करना चाहते हैं, किन डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं जो उनकी नीड्स हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है एक जो बेगर है, यानी एक जो भिखारी है, उसकी नीड क्या हो गई, उसको बस एक 2 टाइम का खाना मिल जाए, वही उसकी नीड्स या वही उसकी डिज़ायर्स को कंप्लीट कर देता है। लेकिन एक अच्छा खासा जो मिडिल क्लास फैमिली मान लीजिए, मतलब जिसकी अच्छी खासी इनकम है, उसकी डिज़ायर क्या है कि उसको एक बंगलो चाहिए। इट मीन्स क्या है, उसका घर और अच्छा हो जाए, उसके पास अच्छी कार हो। तो डिफरेंट पर्सन्स के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं, उनकी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग, उनकी एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग। कोई चाहता है कि बिल्कुल 99% लेके आए कोई स्टूडेंट, और कोई स्टूडेंट चाहता है कि बस मैं एवरेज रहूँ, बस पास होता रहूँ। तो अपनी अपनी एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग डिफ़र करता है हर एक पर्सन का गोल और हर एक पर्सन का डेवलपमेंट। सेकंड है, इन फैक्ट एट टाइम two groups or persons may seek the things that are conflicting। it means कभी कभी क्या होता है, या मोस्टली आप कह सकते हो क्या होता है, कि जो एक पर्सन का गोल होता है, जो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट होता है, वो दूसरे पर्सन के लिए कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, एक प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे कि आपकी क्लास में जो भी टॉपर है, वो क्या है, वो ये चाहेगा, उसका डेवलपमेंट क्या होगा कि उसकी जो पोजीशन है वो वहीं की वहीं रहे, स्टेबल रहे, चेंज ना हो, वो हमेशा टॉपर रहे। लेकिन जो सेकंड टॉपर है क्लास का, वो हमेशा क्या चाहता है कि वो फर्स्ट टॉपर बन जाए। ठीक है, वो क्लास का टॉपर हो जाए। तो उस सेकंड टॉपर के लिए जो अचीवमेंट है, जो गोल है या जो डेवलपमेंट है, वो फर्स्ट टॉपर के लिए क्या हो गया, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, उसके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। तो इसीलिए सभी के अलग अलग गोल्स होते हैं, सभी के डेवलपमेंट गोल्स अलग होते हैं, और हो सकता है कि एक का जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए कॉन्फ्लिक्ट बन जाए। जैसे कि हम बात करें कि हमारे जो नॉर्मल रोड्स होते हैं वो क्या हो जाए, हाईवे में कन्वर्ट हो जाएं, और वो रोड क्या है, चौड़े हो जाएं, ब्रॉड हो जाएं। तो आपने देखा होगा रोड साइड में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही रहते हैं। तो आप लोगों के लिए तो वो डेवलपमेंट है, क्योंकि रोड क्या हो रही है, चौड़ी हो रही है, ब्रॉड हो रही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो आसानी से निकल सकते हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो रोड साइड में लोग जहाँ रह रहे हैं, उनसे क्या होगा, उनकी ज़मीन छिन जाएगी, उनसे एक तरीके से बोल सकते हो उनका घर छिन जाएगा। तो वो उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। सो हम कह सकते हैं डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट गोल्स होते हैं, डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, और एक पर्सन का जो गोल है वो हो सकता है दूसरे पर्सन के लिए कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम हो। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होती हैं। सबसे पहला, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अभी डिस्कस किया कि डिफरेंट पर्सन्स का, हर एक पर्सन के अपने अपने डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, सबको अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अलग अचीव करना होता है। फिर सेकंड है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट
फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर्स, इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। ठीक है, मतलब एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं है डेवलपमेंट हो सकता है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव चीज़ हो जाए या दूसरे के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाए। जिसका अभी एग्जांपल दिया कि एक रोड है वो हाईवे में कन्वर्ट हो रहा है, नॉर्मल रोड, और वो उसके लिए उसको क्या है, चौड़ा करना है। तो उस रोड साइड पे जो बहुत सारे लोग रहते हैं, जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, तो वो क्या है, उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए तो ये चीज़ क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। सो वही चीज़ है कि दो चीज़ें क्लियर होती हैं यहाँ पे। पहला कि सभी के लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग होते हैं। सेकंड चीज़ कि जो चीज़ एक के लिए डेवलपमेंट है ज़रूरी नहीं है वही चीज़ दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, अब उसके बाद है डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पीपल्स, मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहला है लैंडलेस रूरल लेबरर, यानी एक लेबर है, रूरल लेबर, जो कि मेनली आप बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करती है। लैंडलेस है यानी उसकी खुद की कोई लैंड नहीं है। सो उसका डेवलपमेंट क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, मतलब उसको क्या चाहिए कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिले, ठीक है, और मेरे को जो वेजेस मिल रहे हैं, जो मेरी इनकम हो रही है वो अच्छी हो, वही उसके लिए डेवलपमेंट है, वही उसके डेवलपमेंटल गोल्स हैं। फिर हम बात करते हैं कि सेकंड उसके लिए गोल क्या हो सकता है कि जो उसका लोकल स्कूल है उस गांव का या उस एरिया का, वो उसके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। उसका कोई बहुत बड़ा गोल नहीं होगा, वो ये नहीं चाहेगा कि बहुत जो टॉप स्कूल है सिटी का, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है वहाँ पे उसके बच्चों को एजुकेशन मिले, नहीं। उसका बस इतना सा गोल होगा कि मेरे एरिया में जो भी स्कूल है नॉर्मल लोकल स्कूल, वो मेरे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराए। फिर एक प्रॉस्पेरियस फार्मर, यानी जिसकी अच्छी खासी इनकम है, उसके लिए क्या होगा डेवलपमेंट कि उसकी जो इनकम है वो बढ़ती जाए, और जिन लेबरर से वो काम करवाता है उनके वेजेस कैसे हो जाएं, चीप हो जाएं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी आपने कि जो डेली वेज लेबरर था उसका ये डेवलपमेंट गोल था कि वेजेस क्या हो जाएं, इंक्रीज़ हो जाएं। लेकिन यहाँ पे फार्मर का क्या गोल है कि वेजेस चीप हो जाएं। तो अब हमने यहाँ पे दोनों पॉइंट क्लियर कर लिए। पहला तो यही कि डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, और दूसरा कि एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, यानी दूसरे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जैसे कि डेली वेज लेबरर के लिए तो ये एक डेवलपमेंट था कि वेजेस जो हैं वो बढ़ जाएं, लेकिन फार्मर ये नहीं चाहेगा। फार्मर क्या चाहेगा कि वेजेस जो हैं वो चीप हो जाएं ताकि मैं कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकूं। फिर थर्ड है टॉपर ऑफ योर क्लास। अगर आपका जो क्लास का टॉपर है तो वो क्या चाहेगा कि उसकी जो पोजीशन है, प्रेजेंट पोजीशन, वही क्लास में हमेशा मेंटेन रहे। लेकिन जो सेकंड टॉपर है, जो सेकंड आता है क्लास में, वो हमेशा ये चाहेगा, उसके लिए डेवलपमेंट ये होगा कि वो फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाए। तो ये होता है जो दोनों हमने डिस्कस करी थी चीज़ें, उनका मीन्स। अब हम आगे देख लेते हैं इनकम एंड अदर गोल्स, यानी नॉर्मल जो पीपल्स होते हैं, नॉर्मल जो हाउस होल्ड्स होते हैं, उनके क्या क्या गोल्स होते हैं उनकी लाइफ में। तो सबसे पहला जो गोल है वो तो इनकम होगी। ऑब्वियसली हम सबसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं अपनी लाइफ में मनी को, यानी अगर हमारी इनकम अच्छी है इट मीन्स हम मोस्ट ऑफ द जो थिंग्स होती हैं उनको ईजिली अचीव कर सकते हैं। सो कुछ इनकम से रिलेटेड गोल्स हैं और कुछ अदर गोल्स भी हैं। सो उनको अब हम डिस्कस करते हैं। People prefer to earn more income for fulfilling their daily requirement of life. After seeking the income, people also wants freedom, security, respect of others, equal treatment. It means यहाँ पे यही बताया गया है कि जो मोस्टली जो पीपल्स होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, मोर इनकम उनका मेन मोटिव होता है। वो ये चाहते हैं कि उनकी इनकम पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएं। और जब उनकी इनकम इंक्रीज़ होने लगती है, जब इनकम वाला जो गोल है वो अचीव होने लगता है, तो उसके बाद कुछ और गोल्स आ जाते हैं। पहला कि उनको फ्रीडम मिले, जैसे कि अभी इस टाइम की हम बात करें तो अभी क्या है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो एक तरीके से हमारी फ्रीडम क्या हो गई है, छिन गई है। अगर आपके पास अच्छी खासी इनकम हो, अच्छी खासी सेविंग हो, फिर भी आप इस टाइम पे खुश नहीं हो, क्योंकि आप एक तरीके से क्या है, घरों में कैद हो। तो इसलिए इनकम के बाद कुछ और गोल्स आते हैं, जिसमें कि हमारा जो पहला गोल है वो फ्रीडम है, यानी सबको क्या चाहिए,
इनकम अच्छी है, इट्स ओके, लेकिन हमारे पास प्रॉपर फ्रीडम होनी चाहिए, हम कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकें, कहीं भी हम आ सकें जा सकें, ठीक है। फिर सेकंड है सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं लेकिन हमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी हमें कुछ भी हो सकता है, तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी जो हम पुलिस से एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से एक्सपेक्ट करते हैं। फिर है हमें दूसरों की रिस्पेक्ट मिले, यानी जो सोसाइटी है उनमें, उस सोसाइटी में हमें क्या मिले, रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास इनकम बहुत है, आप बहुत अमीर हो, लेकिन आपकी सोसाइटी में बिल्कुल इज्जत नहीं है, तो क्या हो गया, आपके लिए डेवलपमेंट हो गया? नहीं, इनकम के अलावा ये भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद आपको क्या मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, यानी सोसाइटी में जो अदर जो भी पीपल्स रहते हैं उनके जैसा ही ट्रीटमेंट आपको मिले, आपके साथ कोई भी इनइक्वालिटी ना हो। तो इनकम के अलावा ये कुछ गोल्स हैं, लाइक फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, जो कि हमारे जो पीपल्स होते हैं, हमारे जो पर्सन्स होते हैं उनको चाहिए होते हैं। सो कई बार क्या होता है कि इनकम से ज़्यादा ये जो गोल्स हैं, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ें क्या है, हम मनी से परचेज़ नहीं कर सकते। एक बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है लेकिन अगर उसको फ्रीडम नहीं मिल रही तो वो मनी से फ्रीडम परचेज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, ये वाली जो चीज़ें हैं वो मोर इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं मोर देन मनी। फिर इनकम और मोर कंजप्शन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल that you want to live. In fact, income is only one factor on which our life depends. ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ बताई है कि इनकम सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। हम नॉर्मल लाइफ में भी बोलते हैं कि पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता, ठीक है। यानी इनकम माना आपकी बहुत सारी नीड्स को फुलफ़िल कर देगी लेकिन सारी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकती। इनकम इज़ ओनली वन फैक्टर, एक फैक्टर है ओनली जिस पे आप डिपेंड रह सकते हो, लेकिन इनकम के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए जिनको कि आप नॉन मटेरियल थिंग्स बोल सकते हो, लाइक फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वलिटी एट्सेट्रा। सो सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक्स एट अ मिक्स ऑफ गोल। सो जो हमारे पीपल्स होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट क्या है, ओनली इनकम इंक्रीजमेंट नहीं है, उनके लिए मिक्स ऑफ गोल्स हैं, यानी उनके लिए इनकम भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, उन्हें फ्रीडम भी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी भी, इक्वलिटी भी, रिस्पेक्ट भी, यानी उनके बहुत सारे गोल्स होते हैं, उनको अचीव होना चाहिए, वो अचीव होंगे तभी उनके लिए डेवलपमेंट हो सकेगा। सो फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक्स एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, यानी डेवलपमेंट के लिए जो हमारे पीपल्स होते हैं वो एक मिक्सचर ऑफ गोल्स की तरफ देखते हैं, यानी उनके लिए केवल एक गोल इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उनके लिए बहुत सारे गोल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, डेवलपमेंट इज़ समथिंग where we can achieve all our materialistic as well as non materialistic goals। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कि हम हमारे मटेरियलिस्टिक जो भी गोल्स होते हैं उनको भी अचीव कर सकें और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स को भी अचीव कर सकें। मटेरियलिस्टिक में मनी आ जाएगा और नॉन मटेरियलिस्टिक में आपकी फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जब किसी सोसाइटी की, किसी पर्सन की ये सारी नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं, सो तब उसके लिए क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? सो बहुत सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल डेवलपमेंट में हम हमारी पूरी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी एक पूरे नेशन के लिए डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो नेशनल डेवलपमेंट की बात करने से पहले हमने इंडिविजुअल्स की बात इसीलिए करी क्योंकि इंडिविजुअल से ही मिलके, पर्सन और पीपल से ही मिलके एक नेशन बनता है। तो अगर पर्सन्स के जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे, सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो अब हम ज़रा नेशनल डेवलपमेंट की मीनिंग देख लेते हैं। इट रेफर्स टू एबिलिटी of a nation to improve standard of living of its citizen। यानी नेशनल डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी नेशन की जहाँ पे कि वो अपने पीपल्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, जहाँ पे कि उनके जो सिटीजन्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके, बढ़ सके। यानी पहले अगर कोई
मिडिल क्लास फैमिली है तो वो अपर मिडिल क्लास बन जाए, कोई लोअर मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास में आ जाए। इट मीन्स क्या हो जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा क्या होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, नेशनल डेवलपमेंट इम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एज अ होल। यानी नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने एक एरिया में डेवलपमेंट कर दिया कंट्री के में और डेवलपमेंट हो गया, नो। इट मीन्स नेशनल डेवलपमेंट का क्या हो गया कि नेशनल डेवलपमेंट मीन्स पूरे कंट्री में डेवलपमेंट होना चाहिए, पूरे कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं उनके सबके डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव होना चाहिए। सो डेवलपमेंट क्या है, नेशनल डेवलपमेंट एज अ होल, यानी पूरे नेशन का डेवलपमेंट होना। फिर थर्ड है, इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द नेशन। यानी हमारे नेशनल डेवलपमेंट में किसी भी इंडिविजुअल के सारे एस्पेक्ट इंक्लूड होते हैं और पूरे नेशन के एस्पेक्ट भी। यानी एज अ होल जब पूरे सिटीजन्स के जो डेवलपमेंटल गोल्स अचीव होने लगते हैं तो उसी को हम बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर किया जाता है। जैसे कि नॉर्मली हम बोलते हैं कि जो अमेरिका है वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। जो आप बोलो पाकिस्तान है वो हमसे कम डेवलप्ड है। तो ये हम कैसे कंपेयर कर पाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनसे हम कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पे, या स्टेट्स को भी। क्योंकि आपने स्टेट में भी देखा होगा कि अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो केरला सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, और अगर हम अपने यूपी की बात करें तो यूपी कम डेवलप्ड है। तो क्यों है ऐसा, कैसे हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम वही कंपैरिजन के कुछ तरीके पढ़ेंगे। सो सबसे पहले क्या है, यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंग्स एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन देयर करेक्टरिस्टिक्स। यानी जब भी हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि केवल एक ही जो कंसेप्ट है उसको माइंड में रख के कंपेयर कर लें, नहीं। हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो जब बात नेशनल डेवलपमेंट की आती है जो कि बहुत ज़्यादा डाइवर्ट है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्या बोल सकते हो आप, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो उन एस्पेक्ट्स को देख के ही हम क्या करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं। सो दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। यानी जैसे हम किसी चीज़ को नॉर्मली कंपेयर करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं, नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो उनमें से सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है किसी भी कंट्री की इनकम। यानी किसी भी कंट्री की जो इनकम होती है वहाँ के पीपल्स की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेशनल डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। सो कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड एज़ कम्पेयर टू अदर्स विद लेस इनकम। यानी जिन कंट्रीज़ की इनकम ज़्यादा होती है उनको हम ज़्यादा डेवलप्ड मानते हैं, जिन कंट्रीज़ की इनकम कम होती है उनको हम लेस डेवलप मानते हैं। सो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो हमारा क्या था, इनकम था। अब हम इनकम को ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों मानते हैं, दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स। हम इनकम को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर इनकम अच्छी है इट मीन्स जो और अदर एस्पेक्ट्स हैं या जो और अदर थिंग्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। लाइक अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप क्या कर सकते हो, अच्छी एजुकेशन कुछ हद तक प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, कुछ हद तक अचीव कर सकते हो। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप हेल्थ फैसिलिटीज़ को कुछ हद तक अच्छा अचीव कर सकते हो। सो इनकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। अगर इनकम ही नहीं है तो आपको क्या होना पड़ेगा, फिर दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इसीलिए इनकम को मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री। यानी अगर हम किसी भी कंट्री की इनकम की बात करें तो कैसे हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं कंट्री को, तो ये देखते हैं। द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। यानी अगर हम किसी कंट्री की इनकम की बात करें तो किसी कंट्री की इनकम क्या है, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं, उन लोगों की जो इनकम है उसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम या किसी भी कंट्री की इनकम। ऐसा तो है नहीं कि नेशनल इनकम का मतलब हो गया कि ये जो हमारा इंडिया है वो इंडिया कोई पर्सन है उसकी इनकम, नो। इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी रेजिडेंट्स हैं, उनकी जो इनकम है वो हमारी कहलाएगी नेशनल इनकम, यानी उसको हम मानेंगे कंट्री की इनकम। सो दिस गिव्स अस
टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, यानी जब हम किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स की इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो हमारी कहलाती है उस कंट्री की टोटल इनकम। सो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो कंपेयर करने का बेस्ट एस्पेक्ट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो हमारा इनकम है। तो आज जो हमने पढ़ा वो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट मीन्स जब भी हम किसी एरिया में प्रोग्रेस करते हैं, जब भी हम मोर मेच्योर और एडवांस हो जाते हैं तो वो हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत सारी एस्पिरेशंस होती हैं, तो उन गोल्स और एस्पिरेशंस को जब हम अचीव कर लेते हैं तो वही हमारे डेवलपमेंटल गोल्स हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं उनके डेवलपमेंटल गोल्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हर एक की जो नीड्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। फिर सेकंड हमने एक चीज़ पढ़ी कि एक किसी पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो सकता है वो दूसरे के लिए एक प्रॉब्लम हो जाए। उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। उसके बाद हमने देखा था कि किसी भी पर्सन के लिए डेवलपमेंटल गोल्स होते क्या हैं। तो हमने इनकम एंड अदर गोल्स पढ़े, यानी सबसे पहले तो इनकम होती है डेवलपमेंट गोल्स में, यानी सबसे पहले लोग क्या चाहते हैं कि इनकम अच्छी हो। फिर कुछ और चीज़ें लाइक सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वेलिटी। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था उसके बारे में रीड किया कि इनकम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना गया है किसी भी कंट्री को कंपेयर करने का। क्योंकि हम इनकम को मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर किसी पर्सन की इनकम अच्छी है इट मीन्स वो बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकता है। सो ये था आज का जो एक्सप्लेनेशन है आज के लेक्चर का। इसके आगे वाले जो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी इनकम है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके अलावा इनकम के अलावा और कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू। टिल देन keep learning, keep growing. Bye. Have a nice day. Thank you.